आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट
हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झापे, रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की। यहाँ के लगभग सभी मंदिरों में इस समय महाआरती का कार्यक्रम हुआ है। मैं अभी इससे पहले केशवपुर में मंदिर है, वहाँ भी आरती का कार्यक्रम हुआ तो अटेंड करके आया हूँ। ये जो मंदिर है ये आपके पूरे हिंदू समाज के इकट्ठे होने का स्थान है। कि जागरूक तो थे ही, इसी कारण से हमारे देश के करोड़ों मंदिर प्रतिदिन सुबह जब 5 बजे खुलते हैं और उसके अंदर माताएं बहनें सारे के सारे लोग, अगर आप जाओगे किसी भी धार्मिक स्थल पर तो भारी भीड़ है। लेकिन जब कुछ घटनाएं ऐसी होने लगी, ये लगा कि कोई धर्म के लोग कोई शुक्रवार को इकट्ठा हो रहा है, कोई रविवार को इकट्ठा हो रहा है, तो कोई ना कोई दिन अपने लोगों को भी तय करना चाहिए। तो तब से देखा होगा मंगलवार के दिन देश के लाखों मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ, आरती, महाआरती के कारण से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और जो पहुंच रहे हैं उससे जो माहौल देश और दुनिया भर में बन रहा है, उसी का परिणाम आप देखिए। सनातन संस्कृति के लोग जब उठे हैं तो आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकालेश्वर का, बाबा केदार का, हेमकुंड साहिब का, इस तरह की जो चीज़ें हैं अब देश में और दुनिया में दिखने लगी हैं। और उसका प्रभाव है कि दुनिया में फिर वो सनातन संस्कृति जो ताकत की पूजा करती है, उस ताकत की पूजा करते हुए भारत फिर से पूरे विश्व के अंदर खड़ा हो रहा है। कार्यक्रम चालू हुआ है, मतलब सत्यवती के लोगों के साथ साथ आसपास के लोगों में भी इतना उत्साह है कि इसके 4 मंगलवार पहले मेरा और मेरे द्वारा कह दीजिए निमित्त कहिए, वैसे तो भगवान का कार्यक्रम था, तो मतलब सत्यवती कॉलोनी के अलावा बाहर के कम से कम 40 परिवार आए थे, 100 परिवार, मतलब मेरे मित्र थे, मेरे रिश्तेदार थे। तो मतलब इतनी ज़्यादा जागरूकता है कि मैं ये कहूँगा कि सनातन धर्म इस प्रकार से अब जिंदा रहेगा। जय श्री श्याम। मैं YSS पावर योगा संस्थापक उमेश अरोड़ा। मैंने यहाँ तक नोटिस किया है हमारे पूरे नॉर्थ दिल्ली में, मैं तो ये देखता हूँ हर जगह पर इतना उत्साह हो गया है लोगों में, युवाओं में, युवतियों में, पुरुषों में, महिलाओं में, सब में जोश आ गया है। हर आदमी मंगलवार को अवश्य मंदिर में आता है, ये मैंने नोटिस किया है। अशोक विहार में तो विशेषकर सत्यावती कॉलोनी में तो इतना अधिक बदलाव मैं देखा है, आज से पहले कभी नहीं था। पहले मंदिर में होते थे मंगलवार, लेकिन आरती के टाइम लोग पहुंच गए 8-10 लोग, अब तो 70, 80, 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है कि हिंदू समाज के लिए एक स्थान बना है एकत्रित होने का, मिलने जुलने का, आपस में एक दूसरे की सद्भावना, एक दूसरे का मन में प्यार, सुख दुख में हिस्सेदार होना, तो ये बहुत ही आवश्यक है। और मैं सबको संदेश देता हूँ कि कम से कम हर व्यक्ति को समय निकालकर आधे घंटे के लिए मंदिर में हर मंगलवार को जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी, लाना तो चाहिए और आना भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि देखो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, जब तक युवा पीढ़ी नहीं जुड़ेगी तब तक आगे धर्म हमारा कैसे बढ़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और थोड़ा प्रयास हमें बच्चों को जोड़ने के लिए करना पड़ेगा। हो सकता है 1 बार 2 बार नहीं, तीसरी बार हम सक्सेस जरूर होंगे।
मेरा ये मानना है। थैंक यू। नहीं, इस बहाने सबसे मिलना हो जाता है, भगवान के दर्शन, भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर बरसती है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे आना पसंद करते हैं? मेरा पोता आया हुआ है, कनाडा से आया कल ही, आज यहाँ आया हुआ है, आना भी चाहिए। हाँ जी, हम देख रहे हैं यहाँ बच्चों की संख्या कम है। नहीं, आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, बच्चों को जब भी संस्कार मिलेंगे। अंदर बिल्कुल लगता है ऐसे जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, इनकी जानकारी अगर हम लोग बच्चों को लाएंगे तो बच्चों के अंदर भी इस बारे में जानकारी आएगी और वो अपने धर्म की तरफ बहुत ही निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमें बच्चों को साथ में जोड़कर रखना चाहिए। इसी तरह के जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम हैं ये होते रहने चाहिए। अगर ये कार्यक्रम होते रहेंगे, आपस में मेल जोल भी बढ़ता रहेगा और हमारा जो धर्म है वो भी आगे बढ़ेगा। देश भर में सनातन संस्कृति को लेकर बहुत जागरूकता का माहौल है। देश भर के मंदिरों में हर मंगलवार को हनुमान चालीसा, आरतियाँ ये सब हो रही हैं। तो ऐसे में भला धर्म नगरी अशोक विहार पीछे कैसे रहती? अशोक विहार के भी तमाम मंदिरों में हर मंगलवार को कहीं हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो कहीं महाआरती होती है और पूरा का पूरा जो माहौल है भक्तिमय हो जाता है। और जितनी भीड़ मंदिरों में आ रही है वो भी एक बहुत सुखद एहसास कराती है। आज ऐसा ही हुआ है। सत्यवती अशोक विहार फेज 3 का ये इलाका है। यहाँ बीपी गर्ग जी हैं, जाने माने पब्लिशर हैं, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस के मालिक हैं। इनकी तरफ से ये आयोजन किया गया था। सत्यवती में ही आप रह रहे हैं, कितनी भीड़ आप आ रही है और कब से ये पाठ चल रहा है? करीब करीब 3 महीने से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में डे बाय डे संख्या बढ़ती जा रही है। आज भगवान की दया से सबसे ज़्यादा संख्या थी और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी संख्या इसी तरह से बढ़ती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, कैसे मन में आया? सत्यवती तो सद्भाव और भाईचारे, सामाजिक एकता के लिए भी जानी जाती है। कैसे मन में आया कि भाई रेगुलर करना चाहिए? और मैं देख रहा हूँ कि हर बार हमारे पास इन्विटेशन आता है, तो कैसे मन में आया कि ये करना चाहिए लगातार हर सबसे पहले राम मंदिर फेज 1 में ये प्रोग्राम हुआ। नंद किशोर जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ये प्रोग्राम है। मैं वहाँ गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं इस प्रोग्राम से प्रभावित हुआ। उसके कुछ दिन बाद हमारे यहाँ मंदिर सभा की मीटिंग थी। मैंने प्रपोजल रखा कि हमें भी ये अपने हर मंगलवार को ये प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि अशोक विहार के फेज 1 में भी हो रहा है, अशोक विहार फेज 2 में भी हो रहा है, हमारे फेज 3 में भी होना चाहिए। मीटिंग में मेरी बात को मान लिया गया और ये उसी दिन से अप्रोक्सीमेट 3 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। इससे काफ़ी लोगों की काफ़ी संख्या आ रही है। इस संख्या को देख करके लगता है कि सचमुच में हमारी सत्यवती कॉलोनी अशोक विहार के अंदर वो हमारा संस्कृति डेवलप हो रही है। और मैंने नोट किया, बच्चे भी आ रहे हैं, यंग भी आ रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा काफ़ी यंग ब्लड बच्चे भी थे और अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। महिलाओं की संख्या भी अच्छी थी, लेकिन नहीं लगता कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहिए, क्योंकि वही वो पीढ़ी है जो इस सनातन संस्कृतियों को आगे लेके जाएगी। उसके लिए भी कुछ RWA कुछ प्रयास कर रही है। हाँ, हम लोग प्लान कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम में हमने प्लान किया है कि बच्चों के लिए भी हम अलग से एक सेशन चालू करेंगे, एक अलग से प्रोग्राम चालू करेंगे, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि आने वाली कल की पीढ़ी के लिए भी ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये भावना, ये संस्कार डालें कि मंदिर में जाना है, मंदिर में जाके पूजा करनी है भगवान की। ऐसा हमारा मानना है। तो बिल्कुल ये था कि हमने भी कई लॉरेंस रोड हो, वजीरपुर, जय कॉलोनी हो, सत्यवती हो, अशोक विहार हो, तमाम मंदिरों में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। और हम आपको हर आयोजन की जानकारी भी एक अपने विशेष चैनल आस्था दर्पण के माध्यम से आपको देते रहेंगे। और आप उस चैनल को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि हम भी सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा सकें। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV।